तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं भर्ती 2020 की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। एक परिवार एक सरकारी योजना 2020 के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी है और यहाँ पे बताया गया है कि अब किसी भी घर का सदस्य बिना सरकारी नौकरी के नहीं रहेगा, यानी कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी जरूर मिलेगी। और ये फॉर्म आ चुका है एक परिवार एक नौकरी योजना का। इस फॉर्म को कहाँ पे आप लोग भर के भेजेंगे, कैसे भेजेंगे और कब तक भेजेंगे, और फॉर्म भरने के बाद आपको सरकारी नौकरी कब से मिलेगी और कहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है, जिसके बारे में आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरी देखने के साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और आगे आने वाली ऑफलाइन फॉर्म भरने की वीडियो को देखने के लिए नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों एक परिवार एक सरकारी नौकरी का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, आगे मैं ओपन करूंगा। पूरे भारत से महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों आपको इस भर्ती के अंदर 3 तरह की पोस्टें मिलेंगी। एक हो गया सहायक का, एक हो गया ग्रुप डी का और एक हो गया एमटीएस का। और यहाँ पे अनपढ़ पास वाले भी आवेदन कर पाएंगे। वैसे तो एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के अंतर्गत केवल और केवल अनपढ़ों को सरकारी नौकरी दी जाती है, जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने अगर 8वीं भी पास करी है या 10वीं भी पास करी है तो आपको अनपढ़ से बहुत ज्यादा सैलरी यानी कि वेतन दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे सहायक की पोस्ट के लिए अनपढ़ पास मांगा गया है और यहाँ पे 18,000 रुपए आपको स्टार्टिंग में वेतन दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी। और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए 8वीं पास मांगा गया है, यहाँ पर आपको सीधे 28,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। उसके बाद एमटीएस की पोस्ट है जहाँ पर 10वीं पास मांगा गया और यहाँ पे आपको 32,000 रुपए दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों सरकार के द्वारा जारी किया गया सरकारी नौकरी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि इसी एप्लीकेशन के अंदर आपको एक परिवार एक नौकरी योजना का फॉर्म मिलेगा। अगर आप लोग फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। उसके बाद इसको 5 स्टार की रेटिंग के साथ एक अच्छा सा कमेंट देना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अपने जीमेल के माध्यम से रजिस्टर करके लॉगिन हो जाइएगा। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 5,000 ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं और यहाँ पे 4 की रेटिंग है, बहुत अच्छी रेटिंग है। तो चलिए हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं। दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देखने वाले हैं। भर्ती 2020 की एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना 2020 के बारे में बात करेंगे। 16 दिसंबर 2019 के दिन बड़ा अपडेट आया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की नई योजना, अब देश के प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को मिलेगी सरकारी नौकरी। एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत पूरी जानकारी है। आप लोग www.naukrikhbar.com पे भी जाके इसका ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और ऑफलाइन फॉर्म को सेंड कर पाएंगे। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अब किसी भी घर का सदस्य बिना सरकारी नौकरी के नहीं रहेगा, यानी कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी जरूर मिलेगी, वो भी सरकारी। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। दोस्तों सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले के लिए खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने उन परिवार के लिए एक योजना की शुरुआत की है जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना का नाम एक परिवार एक नौकरी योजना रखा है। अगर आपके परिवार में भी कोई व्यक्ति सरकारी पद पर तैनात नहीं है तो यह योजना आपके परिवार के लिए खुशियों का पैगाम लाएगी और आपके परिवार में एक नौकरी जरूर देकर जाएगी। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एक परिवार एक नौकरी योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये भर्ती निकाल दी गई है। आपको इस फॉर्म को भेजना होगा। आगे हम बात करेंगे कि आप लोग कैसे भरेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जिन परिवारों में एक भी व्यक्ति सरकारी पद पर तैनात नहीं है उन परिवारों में योजना के अंतर्गत सरकार हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराएगी। योजना केवल उन परिवारों पर लागू होगा जिनमें कोई भी व्यक्ति सरकारी पद पर ना हो। और उसके बाद यहाँ पे सारी जानकारी है, आप लोगों को इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा ताकि सारी जानकारी समझ में आ जाए। पहले हम बात करेंगे एक परिवार एक सरकारी नौकरी के फायदों के बारे में। तो पहला फायदा तो यही है कि उम्मीदवार को अपने मनपसंद क्षेत्र में सरकारी नौकरी करने का मौका दिया जा सकता है। उसके बाद उम्मीदवार का जो सिलेक्शन होने के बाद उसे हर महीने सरकारी पे स्केल के हिसाब से ही सैलरी मिलेगी। इसके बाद उम्मीदवार को 2 साल के बाद प्रमोशन पीरियड में रखा जाएगा। प्रमोशन पीरियड कंप्लीट होने तक अगर उम्मीदवार का आचरण अच्छा रहेगा तो उसे परमानेंट कर दिया जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप लोग 2 साल के लिए रहेंगे और अगर आप लोग अच्छा काम करते हैं तो आपको परमानेंट नौकरी दी जाएगी। उम्मीदवार को सरकारी भत्तों के अनुसार ही दूसरे लाभ दिया जाएंगे, यानी कि जो आपका पे स्केल मिलेगा, वेतन मिलेगा। इसके अलावा भी आपको रहने का, खाने का, आने का, जाने का सारी चीजें मिलने वाली हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से दस्तावेज चाहिए यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। सबसे पहले तो आपका जो है तो आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि आप लोग इंडियन सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के युवाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी, यानी कि जो गरीब है उनको ही नौकरी मिलेगी। इसके बाद आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी न होने पर ही उसे इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि एक परिवार के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी योजना पे नहीं है तभी उसको ये लाभ मिलेगा। उसके बाद आवेदनकर्ता के पास प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड होना जरूरी है।
तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड या एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, वार्षिक पारिवारिक आय का सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और स्थायी निवास प्रमाण पत्र हेतु बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और साथ में आपका एक जाति प्रमाण पत्र भी, अगर आप लोग ST SC या OBC कैटेगरी में आते हैं तो। उसके बाद आवेदन कैसे करना है, सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन आवेदन का लिंक देखकर क्लिक करना होगा। उसके बाद अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको मांगी गई सारी जानकारी सही देनी होगी। आवेदन समाप्त होने पर आवेदन क्रमांक या एप्लीकेशन नंबर नोट करके रख लें, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि एक परिवार एक नौकरी के लिए आवेदन ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। यहाँ पे आपका डाउट मैं दूर कर देता हूँ। हालांकि देखने में आ रहा है कि आजकल सभी योजनाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन ही लिए जा रहे हैं, फिर भी ये जरूरी नहीं कि इस योजना में भी ऐसा ही हो। जैसे ही आपके राज्य में ये योजना लॉन्च होगी, योजना की आधिकारिक सूचना भी जारी की जाएगी और जिसमें आवेदन की प्रक्रिया और आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के बारे में। यहाँ पर जो आपका पद नेम है वो सहायक MTS और ग्रुप डी का रहेगा और उसके बाद पदों की संख्या 54,600 रुपए रहेगी, 54,600 रहेगी। और योग्यता की बात करें तो अनपढ़ 8वीं और 10वीं पास आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया जॉब है। इसके अलावा आपको www.naukrikhbar.com पर यह पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की, तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा अलग अलग है। वेरियस पोस्ट है यहाँ पे 18 से लेकर 40 साल का कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर पाएगा और यहाँ पे आपका जो सभी पदों की महिलाएं और OBC SC ST वर्ग के संबंधित हैं उन सभी पदों पर आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट भी मिलेगा। अब बात करते हैं कि विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट के लिए आपका बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के आपका यहाँ पे सरकारी नौकरी मिलने वाली है। जरूरी दस्तावेजों की बात करते हैं तो यहाँ पे आवेदक का पहचान पत्र, आवेदन भरने हेतु आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का आय प्रमाण पत्र, आवेदक का बोनाफाइड प्रमाण पत्र और साथ में योजना में विभिन्न विभागों के लिए आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे, अतः आवेदक का पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। उसके बाद आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सभी पोस्टों के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म और ऑफलाइन फॉर्म भरने होंगे। विभिन्न पदों का आवेदन शुल्क की बात करें तो एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पहले एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना सिर्फ सिक्किम राज्य में शुरू हुई थी, लेकिन अब भारत के राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम में लागू हो चुकी है। यानी कि आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको सभी पदों के लिए आवेदन जनवरी 2020 से शुरू हो जाएंगे। फिर भी आप एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा डिटेल में, तो आप लोग इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और सरकार के द्वारा जारी किया गया सरकारी नौकरी का एंड्रॉइड एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करना, रजिस्टर करके जीमेल के माध्यम से 5 स्टार की रेटिंग के साथ एक अच्छा सा कमेंट देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो के लिए 1000 लाइक का टारगेट, इसको कंप्लीट करते ही मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भरने का वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसको देखकर आप लोग एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के अंतर्गत एक सरकारी नौकरी का लाभ जरूर ले पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।